ताज़ा जानकारी ये है कि इमरान खान साहब ने भी आज रात को खिताब का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने हम्म। और फिर फैसल जावेद साहब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। ऑल्दो अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ कि वो किस टाइम करेंगे। फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी जमातों की जो मीटिंग बुलाई थी, वहां पर भी उन्होंने लाए अमल जो तश्कील दिया है कि वो आज का ये जो प्रोसीडिंग्स होनी है, अब जो 3 दिन तक बहस होनी है, उसके बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गिनती होनी है, उसके ऊपर लाए अमल बनाने के हिसाब से वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। फिर आज जो बहस का आगाज होगा, अब इस बहस के दौरान देखना है कि किस तरह के पॉइंट्स रेज किए जाते हैं, किस तरह की डिबेट्स की जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली डिबेट्स आवाम तक भी पहुंचेंगी या उनके कारकुनान तक भी पहुंचेंगी या उनके अरकान तक भी पहुंचेगी। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें होने वाली हैं अगले 3 दिनों में। लेकिन सबकी नजरें बिल्कुल जैसे आपने कहा नेशनल असेंबली पर जुड़ी हुई हैं। हमारा इजलास अभी शुरू होने वाला है 4 बजे, लगभग कोई घंटा भर रह गया है उसमें। अभी देखते हैं कि आज के दिन के आखिर तक क्या होता है। रात को इमरान खान साहब एक्सपेक्टेडली जो आज उन्होंने खिताब का ऐलान किया हुआ है, उसमें वो कौन से पॉइंट्स रेज करते हैं। क्योंकि खत का मामला जहां तक था, तो अमेरिका के जो दफ्तर खारजा था, उसने इस बात को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा अदम एतमाद की जो मोशन है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखते हैं कि आज रात को इमरान खान साहब का जो खिताब है कौम से, उसमें वो कौन से पॉइंट्स उठाते हैं या कोई नया सरप्राइज। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ 2 सरप्राइजेस थे, कोई एक सरप्राइज शायद अभी भी बचा हुआ है। देखते हैं वो कोई सरप्राइज देते हैं या वो कोई नई बात करते हैं या वो अपना जो बयानिया जो एक अरसे से वो देते आ रहे हैं उसी की रेपुटेशन होती है। ये रात को पता लगेगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। राणा एहसान साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। राणा एहसान साहब, इससे पहले भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जा चुका है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह रहा है इसका, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाए थे। क्या आज इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास से विपरीत कुछ होगा? देखिए, अभी तो नंबर गेम मुकम्मल हो चुकी हम्म। है। इसमें तो कोई अब शक ही नहीं है कि ऑपोजिशन के पास मेजॉरिटी है और हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी खो चुकी है। देखिए, अब तो ये कोई एक दो सीटों का मार्जिन नहीं रहा या एक दो मेंबरान की गेम नहीं रही। हम तो क्लेम ये कर रहे हैं, हम तो 30 बंदे ऊपर हैं। तो ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। और देखें, ऑपोजिशन अगर अगर इस चीज पे कमजोर होती या कोई वीकनेस होती तो हम ये टेबल ही ना करते। हम तो टेबल करके इंतजार में बैठे हैं कि आप वोटिंग वाला दिन करीब लाए। और हुकूमत ऑन द अदर हैंड, देखिए, वो सड़कों पे जा रही है। अब उसने जो 1 लाख बंदे को बुला लिया है कि आप संडे को आ जाएं, इसमें अवाम का कोई लेना देना नहीं है। ये एक आईनी अमल है जो कि असेंबली की 4 दीवारी में होना है। ये जो जंग है या ये जो वोटिंग है, ये जो मुकाबला है, ये असेंबली का मुकाबला है, ये सड़कों का नहीं है। अब तो ये हुकूमत जो है इतनी घबराहट का शिकार है कि ये अब नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, यहां कोई और मामला हैं, जबकि ऐसे कुछ नहीं है। देखें, ये हुकूमत जो है ओवरऑल जिमनी इलेक्शंस हारी, फिर इसकी मैनेजमेंट इकोनॉमी की हो गई या महंगाई की बात हो गई या इनके इलेक्शन में किए गए हो गए, ये कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। और अब इनके जब अपने मेंबर इनको छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी सीटों के ऊपर, इनके टिकट के ऊपर, इनकी पार्टी के सिंबल के ऊपर हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो ये एक ऑर्गेनिक और इंडिजिनस जो है नहीं, मूवमेंट लेकिन चली राणा इनके साहब, इससे पहले खिलाफ। जब और ये पीटीआई कहते के हैं नेता जुड़े तो इतने आत्मविश्वास से लबरेज थे, कह रहे थे कि रातों रात स्थिति बदल जाएगी। क्या वजह है इस आत्मविश्वास की? जब आप कह रहे हैं नंबर्स आपके साथ हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, तो कुछ तो वजह होगी ना जो वो इतना आत्मविश्वास देखिए, दिखा रहे हैं। अब जो एक, देखिए, वो सिर्फ जो है अपने वोटर्स को वू कर रहे हैं। वो अपनी अगली इलेक्शन की जो है वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और ये कहना कि आखिरी डेस्परेट हुए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से उनको अंदाजा नहीं था कि वो कितने अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। और विद इन जो धचका इनको पड़ा है वो ये पड़ा है कि इनके अपने पार्टी के मेंबर्स जो हैं इनके खिलाफ खड़े हो गए, जिस चीज का अंदाजा शायद इनको नहीं था। तो वो एक शॉक के अंदर ये हैं कि शायद अभी भी कोई हरबा इस्तेमाल करके, कोई प्रेशर डाल के या लोगों से रिक्वेस्ट करके हम इस मामले को टर्न अराउंड कर सकते हैं, लेकिन इट इज टू लेट नाउ। हाँ अब ये जी। कोई मजाक तो नहीं है कि आज एनक्यूएम जो है वो अनाउंस करेगी कि हम ऑपोजिशन के साथ है, कल वो अनाउंस नहीं हम गवर्नमेंट के साथ है। ये अब तो यहां हमारे पास बड़ी तेजी से इनके और अराकीन जो असेंबली के हैं वो हमारी तरफ तो आपके बढ़ने की मुताबिक अब कोशिश कर रहे काफी हैं, देर लेकिन हो हम चुकी इतने है, अब कुछ भी संभल पाने की स्थिति में नहीं है।